तोबा तोबा, ये बुढ़ा कितना वजनदार है। बाप रे, ये बुढ़ा इतनी बुरी तरह क्यों कांप रहा है? लगता है इसे टेटनिस की बीमारी हो गई है। अरे पागल बच्चियों, अपना बकवास बंद करो, मुझ पर कुछ डालो, मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे मूर्ख लड़कियों, ये तो सर्दी और बढ़ गई, और कुछ लाओ। और कुछ? अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं है। तुम लोगों के पास तो बहुत साड़ियाँ हैं, अपनी अपनी साड़ियाँ निकालो और मुझ पर डालो। जल्दी करो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, मैं तो चला। गुल 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 हच्चा, गुल 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 हच्चा। अरे बाबा, ये बुढ़ा तो मर रहा है। अरे अरे, ये कौन सर्दी के हमारे शरीर में जल जला रहा है। और कुछ डालो, और कुछ डालो। पद्मा, अब इसको बचाने का एक ही रास्ता है। क्या? जल्दी बताओ। शायद शरीर की गर्मी से ये बच जाए। तू इससे लिपट जा। ठीक, ये तो मर्द है, तो क्या हुआ? बुढ़ा है। जल्दी कर पद्मा। अगर ये मर गया तो तुझे जेल जाना होगा। ना पापा, मैं इससे लिपट जाऊंगी। जल्दी करो पद्मा। हाँ पापा। बूढ़े मियाँ, जरा आगे खिसको ना। ओके, अभी ले जाती हूँ। बूढ़े मियाँ, तुम्हारी दाढ़ी चुभ रही है। दाढ़ी चुभ रही है? कोई बात नहीं, तुमने हमारे लिए साड़ी निकाली, हम तुम्हारे लिए दाढ़ी निकाल देते हैं। You scoundrel! Idiot! कैसा रहा मेरा बदला? My ये बोर्ड क्या है? पढ़ना नहीं आता क्या? आता है, इसीलिए तो पूछ रही हूँ कि चावल कैसे खत्म हो गए? सरकार ने कम भेजे थे, खत्म हो गए। गैर सरकारी चावल है 4 रुपए किलो, चाहिए तो ले लो। 4 रुपए किलो का ही चावल खरीदना होता तो हमें ये पीले और हरे रंग के कार्ड क्यों दिए? सरकार ने हमें राशन कार्ड दिया है, तुम्हें राशन देना ही पड़ेगा। हमारी राशन की दुकान पर भाषण देने आई हो क्या? अरे सरकार के पास कार्ड छापने वाली मशीन है, वो हर रंग में कार्ड छापती है। उसे क्यों नहीं जाके पूछती? हमारी भी तो मजबूरी समझो। अरे अगर सचमुच की मजबूरी है तो बंद कर दे दुकान और कहीं जाकर कोई दूसरा धंधा खोल कर बैठ जा। काहे को दूसरा धंधा खोल कर बैठ जाऊं भाई? मैं तुम्हारी तरह रोजमदारी की कमाई खाने वाला मजदूर नहीं हूँ। तुम मजदूर नहीं हो बल्कि मगरूर हो। तू कौन है बे? तुम जैसे मगरूरों का गरूर तोड़ने वाला। इतनी मर्दानगी है तुझ में? अरे ओ बेईमानी के पिलपिले कद्दू, ये मेरा भाई है। अगर इसका कहीं एक हाथ पड़ गया ना तो राशन कार्ड की लिस्ट से तेरा नाम हमेशा के लिए कट जाएगा। अगर मैंने चावल नहीं दिया तो ये मुझे मारेगा? और ऐसी मार मारूंगा कि जिंदगी भर घबरा कर चावल खाना छोड़ दे। अरे भाई, इसकी क्या जरूरत है? इसकी कोई जरूरत नहीं। अब रंगा साहब के लिए 4 बोरी चावल ले आना।
सुबह सुबह जब तक एक आध चेहरे को सुजाकर तुम तरबूज न बना दो, तुमको खाना हजम नहीं होता ना। चलो पुलिस स्टेशन। अरे ये क्या होगा पुलिस स्टेशन? मुंह बंद, मुंह अरे बंद। बिल्कुल बंद नहीं रखूंगी। पता नहीं मेरे भाई को देखते ही तुम्हारे तन बदन में आग क्यों लग जाती है। क्योंकि जो बेईमानियां तुम ये वर्दी पहन के नहीं रोक सकते, मेरा भाई बिना वर्दी के रोक रहा है, इसीलिए तुम इससे जलते हो। मैं तुम्हारा पति हूँ। अरे पति हुए तो क्या हुआ, ये तो बताओ कि तुम मेरे भाई को किस जुर्म में पुलिस स्टेशन ले जाना चाहते हो? इन लोगों पर हाथ उठाने के जुर्म में। मैं मैंने किस पर हाथ उठाया? डोंट टॉक, मैंने अपनी आंखों से देखा। दीदी मैंने किसी को मारा नहीं मेरे भैया। क्यों सेठ, मेरे भाई ने किसी को उंगली तक लगाई? इधर 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 देखकर बोलो तो कोई। जी नहीं, इन्होंने किसी को उंगली लगाना तो दूर रहा, किसी को उंगली दिखाई तक नहीं। तुम लोग इनसे डरो मत, सच सच बताओ तुमको किसने मारा? नहीं, हमें किसी ने नहीं मारा। तो फिर ये जख्मों के निशान कैसे हैं? ये तो साहब हम दोनों मचान से शक्कर की गोनियां उतार रहे थे, दोनों साथ में फिसल गए और एक दूसरे पे गिर गए, है ना? हाँ। सुन लिया, और अगर नहीं सुना तो लाउड स्पीकर पे सुनवाओ। Shut up! Shut up! हमारे दुकान। कहाँ से आ रहे हो? जीजा जी ने आपको नहीं बताया? क्या गुल खिलाकर आ रहे हैं आप? लो, ये भी इन्होंने आपको नहीं बताया? मेरी इज्जत और मेरे नाम पर बट्टा लगा के तुम्हें खुशी मिलती है ना? दिलीप, तुम्हारा और मेरे उसूल अलग हैं। तुम कानून की रक्षक हो और मैं तुम्हारे कानून और उसके किताबी उसूलों को नहीं मानता। इसीलिए जो मन में आता है सो करता हूं। फर्स्ट क्लास डिग्री हासिल करने के बाद भी बेकार फिर रहा हूं, लेकिन मैं सरकार को दोषी नहीं ठहराता। ईमानदार भूखे मर रहे हैं, कालेबाजारी मौज कर रहे हैं, दिन दहाड़े खून खराबा, गुंडागर्दी, क्या कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन मैं पुलिस को उनकी कमजोरियों का एहसास नहीं दिलाता, बल्कि मैं खुद उन बदमाशों का मुकाबला करता हूँ। अरे वाह भैया, वोट डाला, क्या बोला है? अरे मुन्ना, इसी बात पे बिगुल बजा बजा। खामोश! रवि, तुम मुझे और मेरे मिजाज को अच्छी तरह जानते हो। मेरे फैसले बहुत सख्त होते हैं, उन्हें जज्बात और रिश्तों की गर्मी कभी नरम नहीं कर सकती। तुम्हें अगर इस घर में रहना है तो मोहन की तरह एक अच्छे नागरिक और एक अच्छे इंसान बनकर रहना होगा, वरना समधी भाई, गणेश, मेरे समधी भाई। कौन है रे भाऊ? मैं एमपी राजशेखर, तुम्हारा समधी। आप मुझे बहुत... हाँ समधी भाई, मैं अपने बेटे के लिए तुम्हारी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। अरे क्या बोलता भाऊ? मैं सच कह रहा हूँ गणेश भाई, शायद पंप के उद्घाटन के दिन मेरे बेटे ने तुम्हारी बेटी को देखा था और उसी दिन से ये रट लगा रहा है कि अगर ये शादी करेगा तो गणेश भाई की जबूतरी के साथ, वरना जिंदगी भर कमारा रहेगा। अरे नहीं भाव, लोहे का टुकड़ा है, सोने के टुकड़े से कैसे जुड़ सकता है? ससुर, अरे मैं कमला से शादी महज आदर्श के लिए नहीं करना चाहता। उसे देखते ही मैंने ऐसा महसूस किया, इतनी भोली भाली लड़की अगर मेरी जीवन साथी बन जाए तो मुझसे भाग्यशाली इंसान इस दुनिया में कोई नहीं होगा। गणेश मियाँ, सोच क्या रहे हो? अरे जब शादी करने वाले ही नहीं इतना सब कुछ कह दिया। अरे समस्या और सोच के सागर में क्या डूबे हुए हो? अगर तुम्हारी जगह मैं होता और मेरी 100 बेटियां होती तो मैं 100 की 100 इसको दे देता। मान जाओ गणेश मियाँ, मान जाओ ना गणेश भाई। मैं... तू काय म्हणतेस पोरी? पिताजी, अगर आपकी भी यही मर्जी है तो मैं राजी हूँ। ओम अग्नायुं क्षीपास आसुवो जमिषं आरे वादस्वरुद्धिनाम् ओम अग्निरिषि पवमाना पंचजन्या पुरोहिता ओम सुमंगली भव। श्री राजशेखर जी अपने करीबी प्रतिद्वंदी श्री रतन कुमार जी से 30,000 वोटों से जीत गए।
आपकी बेटी को अपनी बहू बनाकर अब इज्जत के मैदान में लंगड़ा कर एक सीढ़ी नीचे गिर गए, मगर इलेक्शन के मैदान में 10 सीढ़ियां ऊपर चढ़ गए। क्या राजनीति है? आपकी राजनीति को सेवकराम सीतापुरी सलाम करता है, प्रणाम करता है। छोड़ो मुझे, छोड़ो, मैं तुम खुद गिरे पड़े चल थे। सकता मैंने हूँ। कर लिया। एक डैडी ऊपर चलिए, छोटा डैडी। सा पैर, प्लीज डैडी। एक छोटा देखिए, सा जरा- पैर, अरे संभल के। छोटा सा,